visible to all of you? So हमने किया था कि हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं विच कुड बी हेट्रोजीनियस एज वेल. ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं या सेम टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हमने ए बनाया था लिस्ट, और दूसरा हमने किया था टपल. टपल के केस में आप सिर्फ राउंड ब्रैकेट यूज करोगे और चेंज ये हो जाएगा कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है. टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड. दैट्स द मेन डिफरेंस. सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फंक्शन लेन. लेन फंक्शन होता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लिस्ट. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा लेन और ब्रैकेट में लिखा ए, तो वो मुझे बता रहा है कि इसकी लेंथ क्या है. सिमिलर वे अगर आपको इसका टोटल निकालना है तो आप लिख सकते हो सम ब्रैकेट में ए. अगर आपको इसकी हाईएस्ट वैल्यू देखनी है तो आप लिख सकते हो मैक्स ए, एंड इफ यू वांट टू सी द लोएस्ट वैल्यू तो आप लिख सकते हो मिन ए. एवरेज निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे मेथड नहीं है, तो वो मैंने आपको दिखाया था इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करके. तो आप इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स से भी कर सकते हो, या फिर हम अपना जुगाड़ लगा सकते हैं कि एवरेज होता क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना. तो आप खुद से सम अपॉन लेन कर दो, उससे आपके पास एवरेज आ जाएगा. सो एक तो होते हैं ये जिन्हें हम कहते हैं फंक्शंस. तो फंक्शंस में क्या होता है कि आप फंक्शन का नाम लिखते हो और राउंड ब्रैकेट में अपनी लिस्ट या टपल का नाम लिखते हो. सो आप फंक्शन का नाम लिखोगे, राउंड ब्रैकेट में लिस्ट या टपल का नाम लिखोगे, वो उसके ऊपर काम करेगा और रिजल्ट दे देगा. दूसरे होते हैं मेथड्स. मेथड्स को हम डॉट लगा के कॉल करते हैं. लाइक आपको कोई भी कुछ को कॉल करना है तो आप लिखोगे लिस्ट का नाम ए डॉट. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर देखना है कि 78 कौन से इंडेक्स पर आता है, तो मैं लिखूंगी a डॉट इंडेक्स 78. ठीक है, तो इसने मुझे क्या दिया 2, क्योंकि 78 आपका इंडेक्स 2 पे आता है. सो 0 1 2, सो 78 कम्स एट इंडेक्स 2. ऐसे ही आप यहाँ पर किसी और का इंडेक्स देखना चाहते हो, लाइक यू वांट टू सी कि 10 कहाँ पर है, तो आपने लिखा a डॉट इंडेक्स 10, आपके पास 0 आ गया. अगर आपने लिखा a डॉट इंडेक्स 40 तो आपको 40 का इंडेक्स दिखा देगा. बट मान लो अगर आपने ऐसी वैल्यू दे दी जो कि है ही नहीं, तो आपके पास एरर आ जाएगा, है ना. तो वो दे रहा है वैल्यू एरर 50 इज नॉट इन द लिस्ट. तो इंडेक्स मेथड के साथ हम सिर्फ उसी वैल्यू को दे सकते हैं जो मेरे पास लिस्ट में होगी, और वो रिटर्न करेगा कि किस पोजीशन पर वो वैल्यू मिली है. सो एट व्हाट पोजीशन यू हैव दैट वैल्यू. इन केस इट्स नॉट देयर तो वो आपको एरर दे देगा. ठीक है, ऐसे ही एक होता है काउंट. अभी तो हमारे पास यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज है नहीं, बट अगर मैं लिखती हूँ a डॉट काउंट 10, यहाँ तो मैं भी कुछ भी नंबर लिखूंगी तो 1 ही आएगा, क्योंकि वो नंबर एक ही बार है लिस्ट में, और अगर एक बार भी नहीं होगा तो 0 आएगा. तो आपने 20 को काउंट किया, दैट्स 0. ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा बार होता है, मतलब वो नंबर 3-4 बार होता, तो अगर वो 4 टाइम्स आ रहा है तो आपके पास 4 आ जाएगा. अगर 7 टाइम्स आ रहा है तो 7 आ जाएगा. दैट डिपेंड्स. काउंट मीन्स कितनी बार वो नंबर हमारे पास लिस्ट में है. ठीक है, सो इंडेक्स हो गया, काउंट हो गया. तो ये जो फंक्शन है ये लिस्ट पे भी काम करते हैं, टपल पे भी काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये आपकी लिस्ट या टपल को मॉडिफाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं और रिजल्ट दिखा रहे हैं, बट दे नॉट मॉडिफाइंग द वैल्यूज. ऐसे ही एक फंक्शन हमारे पास होता है सॉर्टेड. मैंने लिखा सॉर्टेड, ब्रैकेट में लिखा ए. अब आप देख रहे हो जो प्रिंट हो रही है लिस्ट वो सॉर्टेड लिस्ट है. आपके पास आया 10 24 33 40 67 78. सो बाय डिफॉल्ट द लिस्ट इज कमिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना. सो बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिस्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर शो हो रही है. राइट, आप चाहते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो हो, आप कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना. तो आपको लिखना है सॉर्टेड ब्रैकेट में ए कॉमा reverse is equal to true bracket close. This is how reverse by default false होगा. ठीक है, so a comma reverse is equal to true. इससे क्या होगा कि reverse की वैल्यू true हो जाएगी और आपके पास सारी की सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होके आएगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी. Understood?
ठीक है। अब ये टपल पे भी काम करेगा, पर क्यों काम करेगा? क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता। देखो मैं ए को अगर प्रिंट कराऊं तो ए मेरा अभी भी वैसा ही है जैसा मैंने बनाया था। इट इज स्टिल 10, 24, 78, 33, 40, 67। ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। तो जो आपके पास था वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो सॉर्टेड जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो टपल पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज ही नहीं करता, वो सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न कराता है। ठीक है। सो इट रिटर्न्स द सॉर्टेड लिस्ट बट इट नेवर चेंजेस द ओरिजिनल वैल्यूज। सो दैट इज द टास्क ऑफ सॉर्टेड। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता फंक्शन है सॉर्ट। अब जो सॉर्ट है वो एग्जैक्टली फंक्शन भी नहीं है, उसको हम कहेंगे मेथड। आपने लिखा ए डॉट सॉर्ट राउंड ब्रैकेट, उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना, मैंने लिखा ए डॉट सॉर्ट तो प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट रिटर्न कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ए को प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे कि आपकी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ए डॉट सॉर्ट इज म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल, वो मॉडिफाई कर रहा है, उसने आपकी लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया, ओरिजिनल कंटेंट को ही चेंज कर दिया। इसलिए टपल के ऊपर यूज नहीं हो सकता, बिकॉज टपल मॉडिफाई नहीं हो सकती। ठीक है। तो सॉर्टेड कैन वर्क ऑन बोथ, सॉर्टेड दोनों पे यूज हो सकता है, लेकिन जो सॉर्ट है वो आपका सिर्फ लिस्ट पे यूज होगा। क्या हो रहा है? रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना है। दो ब्रैकेट्स दे दिए एक्स्ट्रा मैंने। ए डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब अगर आप ए को प्रिंट कराओगे सो इट विल शो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड? ठीक है। सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं आगे जाके कि सॉर्ट और सॉर्टेड का डिफरेंस बताओ। क्लियर है सॉर्ट एंड सॉर्टेड का डिफरेंस? Right? Now we have more functions to work upon them. टपल के ऊपर तो इतने ही होते हैं, लिस्ट के ऊपर और हैं, जैसे कि आपको लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड करना है। सो दिस इज योर ए और मैं कुछ और लेती हूँ, मान लो डी इज इक्वल टू कोट्स लगा दिए मैंने। सेलेक्ट डी इज क्रिएटेड। अब इसमें अगर आपको एक वैल्यू ऐड करनी है तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपेंड। आपने लिखा डी डॉट अपेंड 66, तो इससे क्या होगा, इसके पीछे एक और 66 ऐड हो जाएगा। तो मतलब अपेंड में आप जो भी कुछ लिखते हो वो पीछे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको पीछे नहीं इंसर्ट करना, आपको किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो आप उस पोजीशन का नंबर लिखेंगे और यहाँ पर
वैल्यू लिखेंगे जो आपको इंसर्ट करानी है। सो व्हेन आई एम गिविंग 3, सो 3 बेसिकली कौन सी हुई, 80, 56, हेलो 66। तो 66 वाली जो जगह है वो 3 है। तो जब 3 पे हेलो रेड आ जाएगा तो 66 एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हेलो के बाद रेड आ गया, 66 जो कि आपका 4th पोजीशन पे था वो 5th पे चला गया, एंड सो ऑन, सारे एक एक आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो append यूज होता है to add at the end of a list. So if you have to add at the end of the list, we use append. But if you have to add at any given position on the list, it is insert. ठीक है, तो आप किसी भी गिवन पोजीशन पे अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लिस्ट यूज करते हैं, सॉरी इंसर्ट यूज करते हैं। एक और होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड होता है कि अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज एक ही बारी में ऐड करनी है, जैसे आपके पास जो ए है वो आप चाहते हो डी के पीछे ही ऐड हो जाए, तो अगर आपने लिख दिया डी डॉट अपेंड ए तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, देख रहे हो, इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। लिस्ट के अंदर ही लिस्ट हो गई। तो इसके केस में आपके पास 0 पोजीशन पे 80 है, 1 पोजीशन पे 56 है, 2 पे हेलो, 3 पे रेड, 4 पे 66, 5 पे 60.45, 6 पे 66 और 7 पे आपके पास एक और लिस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ देखती हूँ तो आएगी 8, क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा a डॉट पॉप, इट्स रिमूव्ड। अब मेरे पास वापस इतना रह गया। अब मैंने अपेंड की जगह पर क्या लिखा, एक्सटेंड। एक्सटेंड से क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके ऐड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो, नाउ इट्स नॉट नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, अब हर इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो पीछे ऐड हो गया है। तो एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज एडेड एट द एंड, एंड नाउ इफ यू सी द लेंथ ऑफ डी, इट इज 13। ठीक है, सो ये डिफरेंस है अपेंड एंड एक्सटेंड में। अंडरस्टूड? दैट्स हाउ अपेंड एंड एक्सटेंड डिफर्स। सो 3 तरह से इंसर्शन होती है। हम इंसर्ट यूज कर सकते हैं, हम अपेंड यूज कर सकते हैं, या हम एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू डिलीशन। डिलीशन में आपने देखा अभी कि अगर मैं लिस्ट का नाम डॉट पॉप लिखूं तो आखिरी एलिमेंट डिलीट होके आ जाता है, पर जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आखिरी एलिमेंट ही डिलीट करना हो। आप पोजीशन बता सकते हो, लाइक आपको हेलो डिलीट करना है तो आपने लिखा डी डॉट पॉप 2, सो हेलो इज रिमूव्ड, एंड इफ यू सी डी, इसके अंदर अब हेलो नहीं है। सो पॉप अगर कोई पोजीशन ना दी जाए तो आखिरी एलिमेंट को डिलीट करता है, लेकिन अगर उसमें पोजीशन दी गई है तो वो उस पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट को डिलीट करता है। ठीक है, अब सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई मुझे पोजीशन नहीं पता पर मुझे वैल्यू पता है कौन से डिलीट करनी है। सो आई वांट कि 78 शुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, बट आई डोंट नो कि 78 की पोजीशन क्या है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी फंक्शन जिसका नाम होगा रिमूव। आपने लिखा डी डॉट रिमूव 78, एंड इफ यू सी नाउ 78 इज नॉट देयर। ठीक है, पर अगर वो वैल्यू एक से ज्यादा बार हुई, जैसे कि 66, इसमें एक से ज्यादा बार, अगर आप यहाँ पे रिमूव 66 करते हो तो वो सिर्फ एक ही 66 को डिलीट करेगा, वो भी जो पहले आया है। ठीक है, तो जो पहले आया है वो वाला 66 डिलीट हो जाएगा। सो रिमूव के केस में अगर वो वैल्यू रिपीटेड है तो जो पहले आई होती है वो डिलीट होती है और बाद वाली बाद में डिलीट होती है। ठीक है, मतलब जब दोबारा रिमूव करोगे। सो दैट इज हाउ वी परफॉर्म डिलीशन, पॉप एंड रिमूव। बाकी एक क्लियर फंक्शन होता है, उसको कॉल करेंगे फिर तो पूरी की पूरी लिस्ट ही खाली हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड इन दैट केस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ग्रेट। सो अभी आपको इससे रिलेटेड क्या काम करना होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम एक एलिमेंट को कैसे डिलीट कर रहे हैं।
ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूजर से पूछोगे कि एंटर द नंबर टू बी डिलीटेड, ठीक है, और फिर वो नंबर आपने डिलीट कराना है। अगर वो एक से ज्यादा बार है तो उसकी सारी की सारी अक्रेंसेस रिमूव होनी चाहिए। क्लियर? अब एक और चीज करते हैं, छोटी सी चीज, दैट इज ट्रेवर्सल कैसे करते हैं लिस्ट या टपल का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रेवर्सल? ट्रेवर्सल वर्ड का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट exactly once. So processing each element exactly once is called traversal. अब इसको करने के लिए आप जैसे लूप लगाते हो रेंज वाला, वैसा सा लूप लगा सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, फॉर किसी भी वेरिएबल का नाम दे दो, लाइक वैल इन डी। अब आपको प्रिंट कराना है, कुछ और करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट वैल ही करा है। अब ये लूप उतनी बार चलेगा जितने आपके पास लिस्ट में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले वैल में 80 आएगा, लूप विल वर्क, फिर 56 आएगा, लूप विल वर्क, फिर रेड आएगा, फिर 66, फिर 60.45 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। एक ट्रेवर्सल ये होता है। ठीक है, इससे हम सिर्फ लिस्ट में से डेटा फेच कर सकते हैं। टपल्स के साथ तो यही यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा ट्रेवर्सल होता है पोजीशन की हेल्प से। मुझे नहीं पता मेरी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं ऐसा लूप लगा लेती हूँ फॉर आई इन रेंज, और जितनी लेंथ है लिस्ट की उतना चलना चाहिए। जैसे मैंने लेंथ ऑफ ए के लिए चला दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लिस्ट में जो एलिमेंट्स थे वो अपनी वैल्यू से डबल हो जाए, मुझे हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसी ट्रेवर्सल से हो पाएगा, अदरवाइज ये होना पॉसिबल नहीं था। देखो डबल हो गए सारे एलिमेंट्स, 78 का 156 हो गया, 67 का 134 हो गया एंड सो ऑन। तो जो ऊपर वाला लूप है फॉर वैल इन डी, उसको हम रीड ओनली लूप भी कहते हैं। रीड ओनली लूप का मतलब है कि उससे आप सिर्फ डेटा देख सकते हो कि लिस्ट में क्या है या टपल में क्या है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। So if you have to modify, you have to use the second loop, जिसमें आप एक एक पोजीशन करके उस पोजीशन पे पड़ी वैल्यू को मॉडिफाई करा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ट्रेवर्सल। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, स्लाइसिंग, पर अभी हम स्लाइसिंग नहीं करेंगे। वी विल बी डूइंग स्लाइसिंग लेटर, जब हम स्ट्रिंग्स भी कर चुके होंगे, क्योंकि स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स हो, टपल्स हो, लिस्ट हो, सब में एक ही तरह से यूज होती है। सो स्लाइसिंग का मतलब होता है कि कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना रादर देन एक्सट्रैक्टिंग द होल थिंग। अब आप कहोगे कि मैम ये यूज कहाँ होगा, है ना? आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट स्टोर करनी है, यू वांट टू स्टोर देयर नेम्स एंड यू वांट टू स्टोर देयर मार्क्स, तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, लिस्ट। तो जब भी हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है जिसके ऊपर कोई काम करना है, सो वी कैन स्टोर दैट इन द लिस्ट फॉर्म, और फिर उसके ऊपर हम डायरेक्ट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आपके पास एक क्वेश्चन तो हो गया ये वाला, जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको जितनी भी टोटल अकरेंसेस हैं वो आपको रिमूव करनी है, आपको डिलीट करके दिखाना है। ठीक है, दूसरा आप एक प्रोग्राम बनाओगे
where you have to take a list and print only those numbers which are even.